आदरणीय न्याय की कुर्सी से विराज करके जन सेवा किस प्रकार से की जाए, पूरे परिवार सहित हम सबको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय जज साहब, मेरी बहन पास में बैठे हुए हम सब के नेता और कॉलेज से इसी प्रकार के जो आगे तमर कह रही है वो नहीं हो, कॉलेज में भी आमने आमस बातें करता हूँ। कॉलेज से भी मतलब अपने लोगों को सीधा सट बोलना और सही बोलने के लिए जाने वाले आदरणीय धन सिंह जी रावत साहब, मेरे साथ में कुशलगढ़ से पधारे एबीवीपी के चारों मेरे साथी। आज मेरा भी सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। अभी मेरे आने से पहले धन सिंह जी रावत साहब एक बात कर रहे थे, जामुन लगाए, महुआ लगाओ, ये क्यों कर रहे थे उसकी एक उदाहरण के रूप में मैं आपसे पेश करता हूं। माननीय जज साहब, जब एक अकाल पड़ा था जिसका नाम था छप्पनिया, आपने शायद किसी किताबों में सुना भी होगा। आप छप्पनिया जब अकाल पड़ा था तो उसमें गीत भी गाते थे, सपनिया थारी आम करो लीडर लग्न रज्य है, ऐसा कुछ अकाल पड़ा था। वो अपने वागड़ी में गीत है, अब जज साहब हम के दांत के दांत का एक लाइन गाइन बता तो क्या जानते थे क्या हिंदी के हो भाई, हमारी कुछ एवं शब्द है जो अपने अपने आवाज साली जाए। हां, वो अपने अपने होली पे चल जाते हैं, होली पे चल जाते हैं। सपनिया थारी आम करो लीडर लगना रही है, हमारे पाइटो कुंवारा रही है, मतलब ऐसा अकाल पड़ा था जिससे शादी नहीं होती थी, परेशानियां हो गई थी, खाने का एक नहीं था व्यक्तियों के पास। उस समय जैसे महुए, आपने वागड़ी में महुए ऐसे वृक्ष थे जिस वृक्ष ने उस अकाल में भी, क्योंकि महुए की जड़ बहुत नीचे होती है, पानी नहीं था तब भी उस महुए बहुत ज्यादा मात्रा में आए। और आपने गांव में महुए ने सना खाई नहीं, दिलमा सना के नहीं थे क्या तो वो बार महुए ने मोट सना खाई दे दिया। जामुन भी उस मौसम के अनुसार आते रहे तो फल फ्रूट टाइप खाई अपनी जनता अपनी समाज जीवती रही। એટલે एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में भी बता रहे थे आप, तो मैंने ये महुए की बात याद आई कि महुए नहीं होते तो अभी हमारी एक संख्या भी नहीं होती है, क्योंकि उस समय में अनाज पक नहीं रहा था, तब प्रकृति ने अपना एक रूप दिखाया और फल फ्रूट खा के अपने लोग जिंदे रहे। इसी प्रकार निश्चित रूप से वृक्ष एग्रो फॉरेस्ट्री जो बात चल रही है उसको भी करना है। और एक लाइन लिखी है, हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान, दोनों बातों में बहुत बड़ा महत्व है। उनकी व्याख्या करें तो 2-3 किताबें कम पढ़ सकती, इतना बड़ा हर दिन ध्यान का बहुत व्याख्या है। ध्यान योगी, कभी किसी संत के बारे में पूछते हैं अपन, ध्यान योगी संत लिखा है, आपने कभी देखा ध्यान योगी क्यों कहते हैं? ध्यान योगी हमारे साधु संत हैं, ध्यान योगी हमारे ऋषि मुनि हैं, जिनके ध्यान लगाने से ये पता चलता है। पहले जब धर्म में विधर्मी लोगों का, राक्षसों का था, तब ऋषि मुनि ध्यान लगा के देख लेते थे कि उस रास्ते से मेरे हवन में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, ये ध्यान से पता चलता था। ध्यान से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ध्यान लगा के अपना जो मन इंद्रिया बहुत कंट्रोल करके व्यक्ति ध्यान लगाता है, उसका शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी एकीकरण होता है। और आध्यात्मिक शक्ति की जब व्यक्ति की एक जगह हो जाती है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से संघर्ष करता है। मैं एक उदाहरण के रूप में आदरणीय जज साहब ध्यान की बात बताऊंगा। बीच में मैं केदारनाथ गया था 4 धाम के दर्शन करने के लिए, तो मैं भी कहीं न कहीं गांव में भजन बोलता हूँ, कुछ मेरे वीडियो यूट्यूब पे चलते होंगे, आप देखते होंगे, मैं गीत भी गाता हूँ, भजन भी कर देता हूँ।
और नहीं तो मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई दोस्त हो आप में से? नहीं हो? है नहीं सर। कौन कौन हो? नहीं हो तो पूंजीलाल करके सर्च करना अभी, उसमें बहुत सारे भजन भी मिलेंगे। तो मैंने उन मुनि ऋषि मुनि से पूछा, आदरणीय भाई साहब धन सिंह जी, कि वो ध्यान में बैठे थे और बर्फ ऊपर थी पूरी, और बाल इतने बड़े थे कि यूं बना हुआ था साफा बालों का, और बर्फ था। एक व्यक्ति अपने ऊपर बर्फ गिरे और अपन जिंदे रह सकते हैं क्या? तो मैंने दूसरे संत से पूछा कि महाराज जी बैठे, बर्फ गिर रही है और इसका क्या है? तो मैंने निश्चित रूप से मेरे कहीं कहीं संपर्क से इन तक पहुंच गया मैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी ध्यान में है, और जब से केदारनाथ से आए 21 दिन तक इसी जगह बैठे। अब ध्यान वो ताकत है जो भगवान से मिला सकती है। 21 दिन तक एक व्यक्ति वहीं बैठना, किसी लघु शंका के लिए भी खड़ा नहीं रहना, खाना खाने के लिए खड़ा नहीं होना, और ऊपर बर्फ गिरना फिर भी जिंदा रहना, ये कोई काम व्यक्ति को परमात्मा बनाने का कोई काम करता है तो वो है ध्यान। इसलिए आप निश्चित रूप से इस ध्यान को हमारे बताएंगे, जैसा मेरी बहन पधारे वो भी बताएंगे, अपन सब करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया कि एक आम लगाएंगे तो उसकी कितनी पीढ़ियां उस आम के फल को खाएंगे, शायद अपन रह नहीं रहे, वो आम जरूर रहेगा। रहता कि नहीं रहता है? तो जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसा काम करना चाहिए, मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा नाम रहे और मेरा धर्म संस्कार और संस्कृति और भारत भूमि पर जो धरती माता पर पैदा हो वो उसका आनंद ले। पहले बाप दादा कहते थे, आपने हमारे वागड़ी में साथ में बोलता हूं, कुआं खोदते थे। तो कुआं खोदते के लिए जब मिट्टी निकालते थे तो गांव के कुछ वरिष्ठ लोग भी इस मिट्टी को उठाने के लिए आते थे। और क्यों आते थे पता है? इनको पता है कि मेरी एक टोकरी मिट्टी निकाल के जब बाहर निकालूंगा ने, उसका जो पानी पिएगा ना कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी जीव जानवर, तो उसका पुण्य भी मुझे मिलेगा। तो पुण्य कमाने के लिए अच्छा कार्य करें, अच्छा संस्कारवान बने। इतनी सारी बहन है, आपका मैं भाई हूं, आपसे भी मैं एक अनुरोध कर रहा हूं, समाज के अंदर नशा मुक्त समाज, संस्कारवान समाज, संस्कृतिवान समाज और धर्म रक्षावान समाज, आपके ऊपर धर्म टिका हुआ है। जब मुगल बादशाहों का राज था, पुरुषों ने किसी ने एकादशी का व्रत नहीं किया था, उस समय भी बहनें ही कर रही थी। कौन कर रही थी? आपने 11 નો व्रत कहा गए, 11 है, पूनम है, आज सोमवार है, आज महादेव जी नो वार है, आप बोने करी तो धर्म की रक्षा तुमने की थी मेरी बहनों। इसलिए आज भी अभी भी इस परिस्थिति कालखंड में भी आपको धर्म रक्षा करना है, आपको समाज की रक्षा करना है, आपको परिवार की रक्षा करना है। जितनी जवाबदारी मेरी बहनों की है, पुरुषों से थोड़ी कम है। पुरुष कमा सकता है, पर घर का लालन पालन पोषण करने की काम इस बहनों का है। आप अगर बच्चे को अच्छी संस्कार और शिक्षा देंगे तो बच्चा जरूर, अपने कहा है कि प्रथम गुरु माँ होती है। किसी ने कहा प्रथम गुरु दादा होता है, काका होता है, गुरुजी होता है। सब ने कहा कि नहीं कहा कि तब हम प्रथम गुरु कौन है बच्चे की? प्रथम गुरु कौन है बच्चे की? माँ अगर जिसके जैसे संस्कार देगी वो बच्चा उस प्रकार का पौधा धीरे धीरे तैयार होगा। इसलिए आपने मुझे सुना, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपके सामने कुछ बोल सकूं। आप सब मेरे परिवार के लोग हो और मैं भी आपका परिवार का व्यक्ति हूं। निश्चित रूप से अपन फिर मिलेंगे। अच्छे रहे। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भक्त प्रहलाद जैसे सनातनी व्यक्तियों ने इस धर्म रक्षा के लिए तपती आग में जलना स्वीकार करके इस धर्म की रक्षा की कि नहीं की? भक्त प्रहलाद की कहानी आप सबको होगी, ध्यान है। इसी प्रकार आप धर्म रक्षा करें, हम सबको आशीर्वाद दें। पुनः जब सावरिया सेठ ने मिलने का मौका दिया फिर मैं आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।